हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा व्लॉग तो बहुत हो गया, व्लॉग भी आप लोग को कभी पसंद आ रहा है, तो मैंने सोचा ना क्यों ना मैं कोई स्टोरी आपके साथ मतलब शेयर करूं या स्टोरी सुनाऊं। तो मैंने सोचा ना कि मैं कैकेयी की स्टोरी सुनाती हूँ, कैकेयी की अनजानी कथा। तो आज से मैंने शुरू किया और मैंने एक बुक मंगाई है, और जिस बुक का नाम है रामराज, और ये लिखी हुई है आशुतोष राणा की। तो इसी में से मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो ये मैं पहले तो पढ़ चुकी हूँ, लेकिन अब ये दोबारा से मैं पढ़ूँगी आपको सुनाने के लिए। तो आज से मैं ये शुरू कर रही हूँ। तो अगर आप लोग को कहानी पसंद आए तो कहानी को पूरा सुनिएगा, और जो है सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, घर वर में भी अपने लोगों को बताइए, दिखाइए, सबको शेयर करिए। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले मैं ये स्टोरी तब की है जब राम जी वन चले जाते हैं, तब की है। उससे पहले की स्टोरी इसमें नहीं लिखी हुई थी, जो मैंने ये बुक मंगाई है इसमें वहाँ से दी गई है, जब कैकेयी जी ने राम जी को वन के लिए वर मांगती हैं दशरथ जी से। तो इसमें उस समय की है जब राम जी वनवास चले जाते हैं। तो अभी इसमें स्टोरी यहाँ से शुरू है कि भरत नंदीग्राम में ही रुक गए थे। उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया था कि प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने तक उनकी चरण पादुकाएं ही रघुवंश के सिंहासन पर रखी जाएंगी, और स्वयं राजकुमार भरत नगर में रहते हुए भी निर्वासित जीवन जिएगा। संपूर्ण प्रजा और राज परिवार को शत्रुघ्न के साथ अयोध्या लौटा दिया गया था। अयोध्या के इतिहास में यह पहला अवसर था जब उसके गौरवशाली सिंहासन पर किसी पुरुष को नहीं बल्कि किसी प्रतीक को प्रतिष्ठित किया गया था। अनाथ हुई अयोध्या अपने इस दुर्भाग्य के लिए महारानी कैकेयी को दोष दे रही थी, जिसने अपनी कुत्सित इच्छा की पूर्ति के लिए अयोध्या को कुंठित करके छोड़ दिया था। 7 भाइयों की इकलौती बहन कैकेयी, पिता अश्वपति की जो पक्षियों की भी भाषा समझ लेते थे, प्राण प्रिय बेटी कैकेयी आज अयोध्या के सिंहासन महल में अपमानित, प्रवंचित सी एकाकी खड़ी थिर नेत्रों से शिवालय में जलने वाले ज्योतिष कलश की ज्योति को अपलक देख रही थी। तभी उसके कानों में अपनी प्रिय दासी दीपशिखा का स्वर सुनाई दिया, महारानी महारानी। सुमित्रा और राज रानी श्रुतिकीर्ति आपके दर्शन करना चाहती हैं। तो ये वहीं की स्टोरी है। तो अब ये स्टोरी सुनिए, और आज ये स्टोरी मैं केवल 10 मिनट तक बोलूँगी, और उसके बाद इसका ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 फिर मैं डालूँगी दूसरे दिन। तो रात्रि की तीसरे पहर सुमित्रा और शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतिकीर्ति का अपने महल में आना सुनकर कैकेयी का चित्त पल भर के लिए किसी अनहोनी की आशंका से भर गया, किंतु अगले ही क्षण उसने स्वयं को संयत किया और बिना कुछ कहे अपने महल के स्वागत कक्ष की ओर बढ़ गई। कक्ष में पहुंचकर उसने देखा कि प्रत्येक परिस्थिति में सहज रहने वाली सुमित्रा आज थोड़ी असहज और आशंकित सी है। सुमित्रा ने कैकेयी को आदर सहित प्रणाम किया। राम वनवास के बाद यह पहला अवसर था जब कैकेयी को किसी ने सम्मान दिया था, अन्यथा परिवार हो या प्रजा, चारों ओर से कैकेयी के लिए मात्र धिक्कार के स्वर ही उठ रहे थे। और क्यों ना उठे। क्यों ना उठे। कैकेयी इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी कि कैकेयी का मन, उसका सम्मान, उसका प्राण प्रिय पुत्र राम ही है, इसलिए जब तक राम था तब तक मान था। अब जब राम ही अयोध्या में नहीं है तो मान कहाँ से होगा। कैकेयी ने सुमित्रा के दोनों कंधों को स्नेह से पकड़ लिया, और उसके स्पर्श में एक आश्वास था। यूँ तो इन दोनों के वय में कुछ खास अंतर नहीं था, किंतु जब से सुमित्रा इस घर में आई थी, कैकेयी में उसे अपनी बहन की छवि दिखाई दी थी, और कैकेयी ने भी अपने भाव, भाषा, व्यवहार से सुमित्रा के लिए सदैव बहन के दायित्व का ही निर्वाह किया था। पल भर के लिए भी उसके मन में सुमित्रा के लिए सहपत्नी का भाव
नहीं आया। कैकेयी की उपस्थिति सुमित्रा में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करती थी। सुमित्रा अक्सर उससे कहा करती थी कि जीजी तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें देखकर गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगेगा। कैकेयी का कद सामान्यतः महिलाओं के कद की अपेक्षा लंबा था। गुलाबी वर्ण, नील कमल जैसी आंखें और आंखों का रंग ऐसा जैसे एकदम ताज़ा शहद हो। उसके नेत्रों में एक अजीब सी मोहिनी थी। थोड़ी सी स्वर्णिम आभा लिए हुए लंबे लहराते केस, सीधी उठी हुई नासिका, होंठ ऐसे जैसे कामदेव ने अपने दोनों धनुषों को आपस में जोड़ दिया हो। लंबी पतली ग्रीवा, देह के प्रत्येक अंग की बनावट ऐसी जैसे किसी योद्धा और नर्तक का सिद्ध शरीर होता है, वह का तो जैसे कोई प्रभाव ही नहीं था। कैकेयी पर उसको देखकर कोई भी उसे नवयौवना ही मानने पर विवश हो जाता था। छत्रित्व और स्त्रीत्व का एक अनुपम उदाहरण था। कैकेयी का व्यक्तित्व कैकेयी को देखकर लगता कि जैसे रण और रंग को जीतने वाला कोई महान साधक साकार हो गया हो, और ऐसी कैकेयी की आत्मीय स्पर्श से सुमित्रा के अश्रुओं का बांध जैसे फूट ही पड़ा, और वह कैकेयी के कंठ से लगकर बोली, जीजी आज 4 दिन हुए पुत्र शत्रुघ्न का कहीं पता नहीं है। कैकेयी ने आश्चर्य से सुमित्रा को अपने कंठ से अलग करते हुए कहा, शत्रुघ्न का पता नहीं? कहीं पता नहीं है? यह क्या कह रही हो तुम? वह लौटने के बाद मेरे पास नहीं आया तो मुझे लगा कि वह भी भरत के जैसे ही मुझसे नाराज़ है, लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि वह तुम लोगों से भी नहीं मिला। भरत ने उसे अयोध्या की सुरक्षा का भार सौंपा है, वह ऐसे कैसे अपने दायित्व से मुंह मोड़ सकता है? फिर कैकेयी ने राजोचित संकोच से सिमटी हुई सुमित्रा के पार्श्व में खड़ी हुई श्रुतिकीर्ति की ओर देखते हुए कहा, मेरी प्यारी बहू श्रुतिकीर्ति से तो ऐसा कुछ नहीं हो गया जो पुत्र शत्रुघ्न को उचित ना लगा हो। श्रुतिकीर्ति ने मर्यादा का पालन करते हुए बेहद गंभीरता से कहा, नहीं छोटी माँ, मैं भूलकर भी ऐसा कोई अपराध नहीं करती जिससे मेरे सर्वस्व के मान को ठेस पहुँचे। कैकेयी ने विचारते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह बड़ी जीजी महारानी कौशल्या के महल में हो, क्योंकि भरत ने विदा करते समय उसे बड़ी माँ का विशेष रूप से ध्यान रखने का निर्देश दिया था। वे बड़ी माँ के यहाँ भी नहीं है। बड़ी माँ ने ही हमसे कहा कि आपको अवश्य पता होगा कि स्वामी कहाँ हैं, क्योंकि वो चारों बच्चे अपनी माँ की कोख से अधिक महारानी कैकेयी की गोद को मान देते थे। हम तो मात्र उनके जन्म का आधार हैं, किंतु कैकेयी उनके जीवन की निर्माता है। कैकेयी के होते हुए भी किसी भी अनिष्ट की आशंका व्यर्थ है। कैकेयी उन बच्चों की मात्र माता ही नहीं, उनकी गुरु भी है। वह उन चारों की वृत्ति, प्रवृत्ति, भाव और स्वभाव को भली भांति जानती है। तुम कैकेयी के संज्ञान में इस बात को ले आओ, कैकेयी ने उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। श्रुतिकीर्ति के मुख से अपने लिए कौशल्या के उद्गार सुन कैकेयी वर्षों पुराने स्मृति कोश में चली गई। उन्हें वह दिन याद आ गया जब वे राम और भरत को बाण संधान की प्रारंभिक शिक्षा दे रही थीं। जब उन्होंने भरत से घने वृक्ष की डाल पर चुपचाप बैठे हुए एक कपोत पर लक्ष्य साधने के लिए कहा, तो भरत ने भावुक होते हुए अपना धनुष नीचे रख दिया था और कैकेयी से कहा था कि माँ, किसी का जीवन लेने पर यदि मेरी दक्षता निर्भर है तो मुझे दक्ष नहीं होना। मैं इस निर्दोष पक्षी को अपना लक्ष्य नहीं बना सकता। उसने क्या बिगाड़ा है जो मेरे लक्ष्य की प्रवीणता के लिए उसे अपना प्राण गंवाना पड़े। कैकेयी बालक भरत के हृदय में चल रहे भावों को बहुत अच्छे से समझ रही थी। यह बालक बिल्कुल यथा गुण तथा नाम ही है, भावों से भरा हुआ। उसके हृदय में प्रेम सदैव विद्यमान रहता है। तब कैकेयी ने राम से कहा, पुत्र राम, उस कपोत पर अपना लक्ष्य साधो। राम ने एक भी क्षण नहीं लगाया और उस कपोत को भेद कर रख दिया। राम के सधे हुए निशाने से प्रसन्न कैकेयी ने राम से पूछा, पुत्र, तुमने उचित अनुचित का विचार नहीं किया? तुम्हें उस पक्षी पर तनिक भी दया नहीं आई?
राम ने भोलेपन से कहा, माँ, मेरे लिए किसी के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण मेरी माता की आज्ञा है। उचित अनुचित का विचार करना यह माँ का काम है। माँ का संकल्प, उसकी इच्छा, उसके आदेश। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस इतनी ही। आगे की कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगी। तो कल क्या होता है कल देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।